माय चैनल अगेन। दिस इज नवीन शाह और हम जो है सदिश डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सदिश का लेक्चर हो चुका है। जो बच्चे अभी आए हैं वो प्लीज जाके सदिश का लेक्चर 1 देख ले। तो आज हम लोग सदिश का लेक्चर 2 चालू कर रहे हैं। यहाँ पे हम सदिश को ग्राफिकल मेथड से कैसे जोड़ते हैं, आलेख विधि से कैसे जोड़ते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, अब सदिशों को जोड़ने का जो मेन 3 नियम है वो है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम और दूसरा है बहुभुज का नियम। अगर आपको 2 सदिश जोड़ना है, कितने सदिश? 2। अगर आपको कोई भी 2 सदिश जोड़ना है, आप या तो त्रिभुज के नियम का उपयोग कर सकते हैं या फिर समांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग कर सकते हैं। दोनों से जो आंसर आने वाला है एकदम सेम होगा। अगर आपके पास सदिश ज्यादा है, 2 से ज्यादा सदिश होने पर आप बहुभुज के नियम का पालन करेंगे। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज का नियम है और समांतर चतुर्भुज का नियम है, इसके सूत्र भी समान होते हैं। अब सूत्र विधि हम आज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ठीक है, सूत्र विधि जो है वो अगले लेक्चर में आने वाला है। आज हम सिर्फ ग्राफ के सहायता से आलेख बना के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लेट्स सपोज आपको 2 वेक्टर को जोड़ना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, 2 वेक्टर को जोड़ने से भी एक वेक्टर ही मिलता है और फिजिक्स में उसे आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो 2 सदिशों को जोड़ने के बाद 2 सदिशों को जोड़ने से हमें क्या मिलता है? एक सदिश मिलता है। तो ये जो आर है इसे एक नाम दिया गया है परिणामी सदिश। 2 सदिशों के योगफल का परिणामी सदिश। तो इसके पास अगर ये भी एक सदिश है, परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है। यहां से हम शुरू कर रहे हैं मेन जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है कि सदिशों को कैसे जोड़ा जाए। आज हम वही करेंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड से सूत्र विधि से हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं? स्टार पॉइंट 2 सदिशों को जोड़ने पर हमेशा एक सदिश प्राप्त होता है और उन 2 सदिशों को जो सदिश प्राप्त होता है उस सदिश को परिणामी सदिश कहा जाता है। ठीक, चलिए आप इसको लिख लीजिए। अब हम धीरे धीरे 2 सदिशों के योग का त्रिभुज नियम को समझते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 2 सदिशों के योग का त्रिभुज नियम को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज नियम में आप त्रिभुज नियम के हेल्प से आप कितने सदिश को जोड़ सकते हो? बेटा सिर्फ 2 सदिश को। अब इसका नियम क्या पढ़िए, यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं एक ही क्रम, बेटा यहाँ पे एक ही क्रम को आप ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही क्रम में, त्रिभुज की 2 भुजाएं एक जो कि एक ही क्रम में है, किन्हीं दिए गए 2 सदिशों को व्यक्त करती है। ठीक है, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन सदिशों के योग अर्थात परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। अब इसको पढ़ने के बाद तो कोई समझ में नहीं आ रहा है कि सूत्र क्या लिखा है। ठीक है, समझते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? त्रिभुज पहले त्रिभुज की 2 भुजा एक ही क्रम में, वो देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 सदिश जोड़ना है। ठीक है, आपको सदिश ए और यहाँ पे ये रहा क्षैतिज के साथ और एक सदिश है सदिश बी, उसको जोड़ना है जो कि थीटा का कोण बना है, इसको जोड़ना है। अब हमने क्या पढ़ा था इसके पहले? सदिशों को आप समांतर रखते हुए एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, है कि नहीं? तो देखिए अब क्या कर सकते हो, इसको बना लीजिए। ये ना हमारा सदिश ए। अब इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, इसको उठा के यहाँ पे लीजिए, पूंछ से पूंछ को मिला दिए। ठीक है, पूंछ से पूंछ को मिला दिए। तो ये रहा, इनके बीच का कोण कितना आता है बेटा? पूंछ का मतलब होता है टेल, टेल टू टेल मिलाती है, तो इनके बीच का कोण कितना आ रहा है? थीटा। अब हम इस नियम के हेल्प से इसको जोड़ते हैं। बोल क्या रहा है? यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं एक ही क्रम में किन्हीं दिए गए 2 सदिश, ठीक है, एक ही क्रम में, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, हो गया आपका
सदिश ए और इसको उठा के समांतर तो यहां पे ले आएंगे, ये रहा, ठीक है। देखिए यहां पे ये हो गया सदिश बी। अब समांतर रखते हुए सदिश को एक जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ये अगर आप त्रिभुज बनाएंगे तो देखिए ये ए और बी एक ही क्रम में है और ये त्रिभुज की दो भुजाएं होने पर इन दोनों को जोड़ने से जो परिणामी सदिश आएगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी, ठीक है। लेकिन इनका जो क्रम है, जो परिणामी आएगा इन दोनों के क्रम के विपरीत क्रम में आएगा, ऐसे। ये रास्ता दिशा मान के चलिए, ये और बी दोनों इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आर इस डायरेक्शन में आएगा, ये रहा आर परिणामी सदिश ए प्लस बी। देखिए डायरेक्शन देखिए, इसका एरो इस साइड है और इन दोनों का इस साइड है। ये बोलना चाह रहा है किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं को प्रदर्शित करने वाले दो सदिश जो कि क्रम में है, इन दोनों का जो योगफल होगा वो परिणामी सदिश इन दोनों के विपरीत क्रम में होता है। समझ में आ रहा है? ये त्रिभुज का नियम है। अब यहाँ पे आर मतलब परिणामी सदिश का परिमाण क्या है, ठीक है, ये हम बोल सकते हैं त्रिभुज के तीसरी भुजा की लंबाई, त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई। और दूसरा, अगर आपसे पूछे कि दिशा क्या है, आर की दिशा, ठीक है, तो एक मिनट इधर आइए, इन दोनों के कौन जाता है थीटा, मतलब ये 36 के साथ बी कितना डिग्री बना रहा है थीटा, तो ये कोण कितना होगा, ये होगा थीटा। कंफ्यूज बच्चा कंफ्यूज आता है कि ये थीटा, ये नहीं, ये थीटा है, जो बी है ये 36 के साथ बनाना है कितना बेटा थीटा का कोण। अब ये जो एंगल है जो कि आर और ए के बन रहा है उसे दिखाया जाता है अल्फा से। तो जो आर की दिशा है वो क्या है अल्फा, कोण से दिखाया जाता है और उसे लिखा जाता है सदिश ए के सापेक्ष, कोण अल्फा सदिश ए के सापेक्ष, ठीक है। हो गया आपका, आप इसे नोट कर लीजिए। हम और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, चलिए। रात के 12:30 बज चुके हैं, नींद आ रहा है, थोड़ा एनर्जी लाना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दो सदिश है, ये रहा, और सदिश है, ये रहा सदिश, ये 36 के साथ बना रहा है थीटा ए और बी। अब इन दोनों को जोड़ना है ना। अगर आपको इन दोनों को जोड़ना है, आप क्या करिए, पहले तो ये ए को बनाइए, ठीक है। अब इसका जो शीर्ष है हेड, इसके हेड पे इसके टेल को रख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। देखिए ये मैंने रख दिया, इस तरह से रखिए कि दोनों एक ही क्रम में, देखिए ये दोनों ऐसे जा रहा है, दोनों इस तरफ जा रहा है, क्या जा रहा है एक ही क्रम में। तो ये हो गया ये हो गया बी, और ये जो कोण था ये है थीटा। अब इन दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, अब इस त्रिभुज को पूरा करिए, त्रिभुज की तीसरी भुजा वही तो परिणामी सदिश को दर्शाता है, लेकिन इसकी जो दिशा होगी इन दोनों के क्रम दिशा के विपरीत दिशा में होगी। तो ये हो गया a प्लस बी, और इसे हम लिखते हैं परिणामी सदिश, ठीक है। और ये हो गया आपका अल्फा, ठीक है। अब सीख गए डायग्राम बनाना। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक सुंदर कन्या है, चलिए ठीक है। सुंदर कन्या का नाम सुन के सबका एकदम कान खड़े हो जाता है। एक सुंदर कन्या, वो अपने स्कूटी वो दिखा रहा है, ये रही सुंदर कन्या, इसके थोड़े बाल भी है। एक सुंदर कन्या है, सुंदर कन्या पॉइंट ए से, मान लीजिए पॉइंट ए है, एक जगह का नाम है पॉइंट ए, इस यहां से पॉइंट बी की तरफ चली, ठीक है, 4 मीटर,
उसके बाद ये जो सुंदर कन्या है वो अपनी स्कूटी को लेके 90 डिग्री मुड़ गई बाएं तरफ, इस तरफ मुड़ गई, ठीक है। 90 डिग्री जो है वो, देखिए सुंदर कन्या सामने जा रही थी, ऐसे सामने जा रही है, सामने जा रही है। उसके बाद वो मुड़ गई किधर, बाएं, ये है बाया, देखिए इधर जा रही थी, अब बाएं तरफ, अपने बाएं तरफ मुड़ गई है, कितना 90। उसके बाद वो 3 मीटर चली, ठीक है। तो आपको अब निकालना है इन दोनों का परिणामी। तो देखिए ये विस्थापन क्या है, सदिश है, विस्थापन सदिश है, इस तरफ 4 किलोमीटर, इस तरफ 3 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको जब इस क्वेश्चन को करना होगा, आप क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे ये है क्रम, इसके विपरीत क्रम में आप इसको पूरा कर लीजिए, ठीक है। हो गया, हुआ कि नहीं। और ये रहा आपका अल्फा, अब ये आपका आर है जो है, इसको आप, ये एक सदिश है, ये एक सदिश है, ठीक है। तो आपको जो आर वेक्टर आने वाला है, देखिए ये एकदम सिंपल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई मेथड का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये पाइथागोरस से बनेगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये पाइथागोरस से बन जाएगा 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये आता कितना है √16 + 9, ठीक है। इसका आंसर आता है 5 मीटर, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज है एक स्पेशल काइंड ऑफ त्रिभुज है। यहाँ पे देखिए ये जो एक त्रिभुज आया है, ये वाला त्रिभुज आया है, यहाँ पे 3 है, ये 4 है और एक 5। जब भी आपको 3, 4 और 5 का पेयर मिले तो 3 के जो ये एंगल कितना होगा, हाँ समकोण होना जरूरी है। अगर 3, 4 और 5 का कोई पेयर मिले, कोई ट्रायंगल और जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो 3 के सामने वाला जो कोण होता है वो होता है 37 डिग्री और 4 के सामने वाला कितना होता है 53 डिग्री। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद कर दीजिए, क्योंकि जेईई और नीट पे तो टाइम नहीं लगता, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, कब निकाल लेना है, आप उसको निकाल पाओगे, तो उसका आपको याद करते जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर अल्फा निकालना है, ठीक है, तो आर वेक्टर का परिमाण कितना है बेटा, ये आया 5 मीटर और अल्फा कितना आया बेटा 37 डिग्री, किसके सापेक्ष, सदिश ए के सापेक्ष, ठीक है। तो अब ये जो सुंदर कन्या का ये जो परिणामी सदिश है वो कितना डिग्री मुड़ा हुआ है, ये इस वाले से अल्फा डिग्री पे है, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे इसको आप ABC नाम दीजिए, इसका नाम होगा AB सदिश के सापेक्ष, इस नीचे वाले के सापेक्ष, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है। बेसिकली दोनों का तो, चाहे त्रिभुज का योग का नियम हो चाहे चतुर्भुज के योग का नियम हो, आंसर सेम आता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में से यूज ज्यादा कौन सा होता है, तो यूज होता है सबसे ज्यादा समांतर चतुर्भुज का नियम। चलिए उसके थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुजों के योग का समांतर चतुर्भुज के नियम को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो नियम है इस सबसे ज्यादा यूज होता है दो त्रिभुजों को जोड़ने के लिए। हाँ, त्रिभुज का नियम हो या समांतर चतुर्भुज का नियम हो, दोनों में आंसर तो सेम आता है, बस इसका यूज ज्यादा होता है। क्या कहा गया, यदि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा है, यहाँ पे समांतर आप चतुर्भुज लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं किन्हीं दो सदिशों को प्रदर्शित करते हैं, तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से निकलने वाला गुजरने वाला समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। अब यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज का नियम है उसमें विकर्ण का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो दो सदिशों का परिणामी सदिश होगा वो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है, ठीक है। देखिए समझते हैं, चलिए आपको दो सदिश दिया हुआ है, लेट्स सपोज सदिश A और दूसरा सदिश B, जो कि सदिश B कितना कोण बना रहा है बेटा, थीटा कोण बना रहा है 36 के साथ। अब इन दोनों को जोड़ना है किस नियम से बेटा, हमें इन दोनों को जोड़ना है समांतर चतुर्भुज के नियम से, ठीक है। तो आप क्या करिए, दोनों सदिशों के पूंछ से पूंछ को मिलाइए, टेल से टेल को। तो इस मेथड में, ठीक है,
टेल 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 मेथड भी कहा जाता है इसे। टेल से टेल को जोड़िए, पूछ से पूछ को। तो देखिए इसको ले आइए, ये आपका सदिश ए हो गया, और इसको उठा के समांतर रखते हुए इसके पूछ से मिला दीजिए। इनके बीच का कोण कितना है बेटा? थीटा। अब देखो इन्होंने क्या बोला, जब आप दो सदिशों को मिलाओगे तो यहां पे जो समांतर चतुर्भुज बनेगा उसका विकर्ण इन दोनों का परिणामी सदिश है। ठीक है, तो आप पहले समांतर चतुर्भुज बना लो। ये आपका समांतर चतुर्भुज बन गया, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर तथा बराबर। ठीक है, अब देखिए ये बी है तो ये भी बी है, ए है तो ये भी ए है। अब इन दोनों का परिणामी क्या होगा? इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, जो कि इन दोनों को मिलाने वाले ये दोनों सदिश का पूछ यहां पे मिल रहा है, तो ये दोनों का पूछ जहां पे, दोनों का टेल जहां पे मिल रहा है, उस टेल से एक विकर्ण बनाते हुए आप निकालिए। अब ये जो विकर्ण बना इस समांतर चतुर्भुज का, यहां से निकला है इन दोनों के टेल से, पूछ से, तो ये दर्शाएगा इन दोनों का परिणामी। तो आप इसे परिणामी सदिश R से दर्शाया जाता है, लिख सकते हैं A प्लस B का सदिश योग। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका नियम। आपको पूछ से पूछ मिलाना है, ध्यान रखिएगा, पूछ से पूछ। तो यहां पे परिणामी सदिश, ठीक है, क्या होता है बेटा? समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परिणामी को दर्शाता है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा? तो हम बोल देंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई के बराबर। ठीक है, लंबाई के बराबर। और अगर बोले दिशा क्या होगी? लेट सपोज ये जो परिणामी सदिश है ये अल्फा बना रही है, अल्फा कोण बना रही है इस सदिश ए के साथ, तो हम दिशा बोल देंगे अल्फा। ठीक है, लेकिन सदिश ए के सापेक्ष। ठीक है बेटा, आप इसे नोट कर लीजिए, हम आगे समझते हैं। अब हम आज आगे विधि पढ़ रहे हैं, हम सूत्र विधि नहीं पढ़ रहे। मैं आपको जस्ट सूत्र बोल दे रहा हूं, हम सूत्र को अगले लेक्चर में निकालेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो दो सदिश है ए और बी। ठीक है, ए और बी दो सदिश है, तो ए और बी के बीच का कोण क्या है? थीटा क्या है? सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण। ठीक है, तो अगर आपको परिणामी सदिश जो कि a प्लस बी होता है इसका परिमाण निकालना है, क्या निकालना है बेटा? परिमाण को ऐसे भी दर्शाते हैं, नॉर्मल आर्ट से भी दर्शाते हैं। तो इसका एक सूत्र होगा, जिस सूत्र को हम अगले वीडियो में निकालेंगे। ठीक है, आप बस सूत्र लिख लीजिए, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बी कैसे आया इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। अब देखिए इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं। लेट्स सपोज कि एक ये ब्लॉक है। ठीक है बेटा, एक पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर को कोई इस तरफ खींच रहा है F1 बल से, बल एक सदिश है, दूसरा कोई इस तरफ खींच रहा है।
एक इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, तो ये किस तरफ जाएगा? बीच में। किस तरफ जाएगा? बीच में। तो देखो दो सदिशों का क्या मिला हुआ है बेटा? टेल, पूंछ मिला हुआ है। तो अगर हम इन दोनों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा मान ले तो परिणामी सदिश क्या होगा? इन दो, यहां से निकलने वाला विकर्ण, ठीक है, तो ये किस तरफ जाएगा? बीच, ऐसा बीच में भागेगा आगे। तो देखो मैं इस यहाँ पे समांतर बना ले रहा हूं, ठीक है बेटा। ये किस तरफ भागेगा? इस तरफ भागेगा। देखो ये क्या है? इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश। तो इसको अगर हम R मान ले क्या जाएगा? F1 प्लस F2, ठीक है। ये थोड़ा फील आ गया आपको किस तरह से होता है? देखो ये दो सदिश है, बीच से भागना, ये बीच से निकलता है इसका परिणामी, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहा हूं। अब एक सदिश है, विस्थापन सदिश 4 मीटर का इस दिशा में, दूसरा 3 मीटर का विस्थापन सदिश ऊपर की तरफ। अब इन दोनों सदिशों का, अब देखो विस्थापन है, हमने क्या बोला? विस्थापन है। अगर विस्थापन है तो इनका परिणामी निकालना है। इनके बीच का कोण हमने मान लिया 90 है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए 90 डिग्री वाला सॉल्व करना एकदम इजी है, ठीक है। इसके लिए किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। 90 डिग्री वाले को आप पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दो सदिशों को आप क्या बनाओगे? पूंछ से पहले देखोगे, पूंछ से पूंछ मिला है क्या? टेल से टेल, देखो टेल से टेल मिला हुआ है। अब आप बनाइए एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने भुजा क्या हो? समांतरता विपरीत। अब इसका जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण दर्शाएगा क्या? इन दोनों सदिशों का परिणामी। अब अगर ये 3 है तो ये भी 3 मीटर होगा, ये 4 है तो ये भी 4 मीटर होगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये तो 90 डिग्री हो गया ना, तो आराम से आप इसको समान पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो पाइथागोरस आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पे अगर आप इसको r मान लो, इसकी लंबाई क्या आएगी? तो पाइथागोरस है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, r इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल्स टू √25, और √25 कितना होता है बेटा? 5। ये आ रहा है 5 मीटर, ठीक है। अभी आपका परिमाण आ गया। परिणामी का परिमाण कितना है बेटा? 5 मीटर। अब ये कोण निकालना है, ठीक है बेटा। तो मैंने पहले ही बोला था समकोण त्रिभुज एक स्पेशल काइंड ऑफ समकोण त्रिभुज है। 3 और 4 और 5, या अगर कोई भी समकोण त्रिभुज हो और 3, 4 और 5 का जोड़ा बन रहा है तो 3 के सामने वाला 37 डिग्री होता है, 4 के सामने वाला 53 डिग्री। आप ऐसे याद कर लो, छोटे वाले के सामने छोटा वाला कोण, बड़े वाले के सामने बड़ा वाला कोण, ठीक है। तो ये वाला कोण कितना होगा बेटा? 37 डिग्री, करेक्ट। ये 37, तो ये कितना है बेटा? 53 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपको इसको बता दूं मैं, अगर आपको लिखना हुआ सदिश के बारे में, परिणामी सदिश का परिमाण कितना है बेटा? 5 मीटर। दिशा बता दो बेटा। दिशा है 37 डिग्री, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये इस तरफ क्या होता है बेटा? इस तरफ पूर्व दिशा होती है, उस तरफ उत्तर दिशा होती है, ठीक है। पूर्व से उत्तर की ओर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका परिणामी का कितना आया? 5 मीटर, और दिशा भी आ चुका है, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सपोज एक सदिश है ए, ठीक है। अब ए है 10 मीटर, ए है 10 मीटर। इसकी दिशा की विस्थापन किस दिशा में हो रहा है बेटा? पश्चिम दिशा में इसका विस्थापन हुआ है, ठीक है। और दूसरा एक वेक्टर बी है, ये भी है 10 मीटर, और इसका विस्थापन जो है ये उत्तर दिशा में हुआ है। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला गया? उन्होंने बोला आप a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी क्या होगा वो निकालिए, और a माइनस बी क्या होगा वो निकालिए। अब यहाँ पे एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। अभी तक हमने सिर्फ सदिशों को जोड़ना सीखा है। क्या उनके अंतर को बोला जाता है व्याकलन, सीखा है? नहीं। पर देखिए हम फिर भी हम सदिशों के योग के नियम से इसको निकाल सकते हैं।
कैसे, पहले हम a प्लस बी निकालते हैं जो कि इजी है, ठीक है बेटा। तो प्लस निकालने के लिए अभी हम a प्लस बी को निकालेंगे पहले। तो अब नॉर्मली ड्रॉ कर लीजिए, सदिश a है, सॉरी पश्चिम दिशा में है, पूर्व बना लेते हैं यहाँ पे कहीं पे, देखो ये हो गया आपका पूर्व, ये आ गया आपका पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब देखो पश्चिम की तरफ 10 मीटर गया और दूसरा वाला बी आपको पूछ से पूछ मिलाना है, 10 मीटर किधर गया बेटा, उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ गया। अब आपको निकालना है परिणामी। देखो ये इनके बीच का कोण कितना होता है सबको पता है, 90, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, है ना। चलो इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो रहा है। अब आप इसे समांतर चतुर्भुज के नियम से सॉल्व करोगे तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लो, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। अब इनके पूछ से पूछ को मिलाए हो तो यहां से जो विकर्ण निकलेगा वही विकर्ण इन दोनों सदिशों का क्या होगा बेटा, परिणामी होगा, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, एकदम इजी है। इन दोनों को आप पाइथागोरस सॉल्व कर लो, क्यों, ये भी कितना होगा 90, अब ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। तो पाइथागोरस सॉल्व करोगे तो ये r हो गया। अब r की लंबाई, विकर्ण की लंबाई देखते हैं बेटा क्या होगी, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये पाइथागोरस से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये आ रहा है 100 तो 200 रूट 200 तो 2 बचा रहेगा बेटा, 100 से 10 बाहर आता है और √2 मीटर, इसकी लंबाई कितनी आ रही है 10√2 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, दिशा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, देखो ये आप अल्फा मान लो, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे इसके सामने वाला क्या है, लंब, ये आधार। तो अगर आप tan अल्फा निकालोगे, इसके सामने वाला क्या है, लंब, ये हमेशा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर 10 बटा 10 बराबर क्या है 1। ऐसा कौन सा डिग्री है जहां पे, जिस डिग्री के लिए tan का वैल्यू ऑन होता है 45, ठीक है। तो आप यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल टू tan 14 में लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर कितना आ रहा है बेटा 45 डिग्री, ठीक है। अल्फा, तो हम यहाँ पे दिशा लिख देंगे, दिशा क्या आ रहा है बेटा, दिशा आ रही है 45 डिग्री। ये वाली क्या है पश्चिम, ये वाली क्या है उत्तर, तो इसको हम बोल देंगे 45 डिग्री, कहां से, उत्तर से पश्चिम की ओर ना, ये 45 है, ये भी 45 होगा, फिर बोल दो पश्चिम से उत्तर की। और एक स्पेशल नाम दिया, अगर आप दिशा में ये सब ना लिख के अगर 45 डिग्री आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको उत्तर पश्चिम बोल दीजिए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ उत्तर पश्चिम, जब भी 45 डिग्री आ रहा है उत्तर, ये वाला पहले आता है, अभी हमको सिखाया गया था लास्ट वीडियो में, उत्तर पश्चिम, ठीक है बेटा। ये आपका a प्लस बी निकला है, समझ आ रहा है, आपका a प्लस बी निकला है। देखिए अगर आप a प्लस बी लिखोगे, अब लिखोगे tan√2 उत्तर पश्चिम, देखो परिणाम भी है दिशा भी है, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद अब आपको निकालना है कौन सा बेटा, अब आपका टास्क है a माइनस बी निकालने का, लेकिन आपको सिर्फ जोड़ना आता है, ठीक। क्या हम इसको a प्लस प्लस माइनस भी ऐसा लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है प्लस माइनस तो माइनस होता तो लिख सकते हैं। अब देखो a किस तरफ, पश्चिम की तरफ बना लिए, b की माइनस b तो था उत्तर की तरफ, इसको हम डॉटेड बना लेते हैं। ये क्या था बेटा b उत्तर की तरफ, लेकिन ये b है कि माइनस b है, माइनस b है तो उसका उल्टा, अगर ये उत्तर तो ये दक्षिण, तो ये a हो गया, ये माइनस b हो गया, ठीक है। अब इनको जोड़ने के लिए उससे कुछ मिल चुका, उससे कुछ मिल चुका कि नहीं मिल चुका, मिल चुका। तो आप इसको समांतर चतुर्भुज बना लीजिए और इसका जो विकर्ण होगा वही इसका क्या होगा बेटा परिणामी होगा। तो अब इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, ये भी 10 थी,
ये भी 10b, तो आंसर भी सेम ही आएगा। आई थिंक थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा था 10√2 पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये अल्फा कितना आ रहा था, ये 10 तो ये भी 10, अगर ये 10 तो ये भी 10। अब अल्फा निकालने का क्या करेंगे, tan अल्फा, r कितना आ गया, r तो आ गया 10√2 मीटर। अब tan अल्फा बराबर 10/10, फिर से अल्फा कितना आ रहा है 45 डिग्री। तो इसका हम एक स्पेशल नाम बोल सकते हैं, इसका नाम, ये कौन सी दिशा है बेटा, दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो इसे बोला जाता है दक्षिण पश्चिम, इसका एक स्पेशल नाम है। तो अगर आप a माइनस बी को यहाँ पे लिखोगे, परिणामी कितना आ रहा है इसका 10√2, अब आगे में लिख दीजिएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है बेटा। तो ये आपका ग्राफिकल मेथड से हम बना रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ डिग्रियों में काम नहीं चलता, उसके लिए हमें सूत्र विधि का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सूत्र तो मैंने आपको बोल दिया है, लेकिन उसको हम निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। प्लीज नोट इट डाउन, हम इसको मिटा रहे हैं अभी। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का नियम और चतुर्भुज का नियम में सिर्फ दो सदिशों को जोड़ते हैं। अगर आपको दो से अधिक सदिशों को जोड़ना है बेटा, तो तब हम बहुभुज नियम का हेल्प करेंगे, पॉलीगन लॉ। बहुभुज त्रिभुज और चतुर्भुज नियम की सहायता से आप दो से अधिक सदिशों को नहीं जोड़ सकते हैं, उसके लिए आपको बहुभुज के नियम का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे हम देखते हैं बहुभुज का नियम। प्लीज नोट इट डाउन। सदिशों के योग का बहुभुज का नियम। अब बहुभुज का जो नियम है, इससे आप दो से अधिक जब सदिश आए तब हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पे सदिश A, सदिश B, ठीक है, उसके बाद और सदिश C, ठीक है, और सदिश D, इन चारों को जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने सदिश है, A B C D, दो से अधिक है, तो इनको जोड़ने के लिए आप त्रिभुज के नियम और चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं कर सकते, ठीक है। जब इनका परिणामी जो आएगा वो क्या आएगा, A B C और D का सदिश योग ना। अब देखो उनको जोड़ना कैसे है, ठीक है। अब पहले सदिश A को लिख लो, उसके बाद शीर्ष पुच्छ नियम या फिर हेड टेल, इसके हेड के ऊपर दूसरे वाले को समांतर पैरेलल शिफ्ट करते हुए रख दीजिए। अब ये बी है, ये बी को उठा के ये हमारा बी, देखिए ये हो गया हमारा बी, उठा के ले गया समांतर रखते हुए, ठीक है। तो क्या किए, इसके शीर्ष के ऊपर इसका पुच्छ, अब सी को उठा के लाएंगे और इसके शीर्ष पे सी के पुच्छ को रख देंगे। इसका जो हेड होगा, हेड के ऊपर सामने वाले का टेल रख दो, देखिए समांतर रखते हुए ले आइए, ये हो गया। उसके बाद डी, तो ये हमारा डी आ गया, सही हो गया। अब हमारा जो परिणामी सदिश होगा वो होगा इसके उल्टे क्रम में, ये रहा, ये वाला, इसको बोल देंगे परिणामी सदिश। समझ में आ रहा है आपको, उल्टे क्रम में आएगा ये आपके बहुभुज का नियम है, ठीक है। अब हम कुछ नोट देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स है सदिशों के योग के बारे में, ठीक है। दो नियम है, क्रम विनिमय नियम और सहचार्य नियम, ठीक है। तो जो सदिशों का योग है वो क्रम विनिमय नियम और सहचार्य नियम दोनों का पालन करता है। तो अब नोट लिख दीजिए, नोट पहला, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब ये क्या है, देखो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। आप सदिशों को आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं। सपोज पहले आपने a के ऊपर b जोड़ा या फिर b के ऊपर a जोड़ा, आंसर जो है आपको सेम मिलेगा,
आंसर जो आपको सेम मिलेगा। देखिए चलिए देखते हैं कैसे, आपको थोड़ा इसको फील करवाते हैं। अब दो सदिश लीजिए, सदिश ए और एक सदिश बी, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के नियम से सॉल्व करें तो इनके बीच का विकर्ण, तो पहले आप बना लो समांतर चतुर्भुज और इसके बीच का जो विकर्ण होगा वो क्या दर्शाएगा, यहाँ पे सदिश ए और सदिश बी का योग हो गया। अब देखिए हम इनको आपको क्रम विनिमय का नियम पालन करवा के दिखाते हैं। पहले a प्लस बी, ठीक है, पहले a प्लस बी। तो अब देखो ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे त्रिभुज का नियम लगाए, त्रिभुज के योग का नियम, तो हम क्या करेंगे, ये जो b है इसको यहाँ पे लगा देंगे, ये b है। तो ये जो त्रिभुज का नियम क्या था, जिस क्रम में a और b होगा परिणामी उसके विपरीत क्रम में, तो ये हो गया इसका परिणामी। और ये क्या दिखाएगा, a प्लस बी, क्या ये वही है विकर्ण, है ना। अब देखो b प्लस, ये हो गया आपका a प्लस बी, b प्लस से देखिएगा फिर से वही सेम विकर्ण आ जाएगा। अब b को पहले ले लो बेटा, ठीक, इधर चालू करते हैं। ये आपका b ले लिया आपने, इसके बाद आप क्या करोगे, उसी क्रम में a को जोड़ दो, ऐसे ही जोड़ सकते हो, b के साथ ये जोड़ दिए, है ना। तो जिस क्रम में a और b है उसके विपरीत क्रम में हमारा क्या आने वाला है, परिणामी, और ये क्या आ जाएगा r, उसी के समान आएगा। समझ में आ रहा है, पहले b को जोड़ेंगे फिर a को, तो दोनों सेम चीज ही है। तो सदिश का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप a को पहले लो या फिर b को पहले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। अब और एक नियम है सहचार्य नियम, ठीक है। तो नोट नंबर 2 है सदिशों का योग सहचार्य नियम का पालन करता है। सहचार्य नियम क्या है बेटा, देखो a प्लस बी प्लस सी, आपने b और c को पहले जोड़ा बाद में a को जोड़ा, या फिर a प्लस बी प्लस सी, आप a और b को पहले जोड़ दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों ही केसों में देखो, यहाँ पे आपने b और c को अलग से जोड़ा फिर a को जोड़ दिया, यहाँ पे a और b को अलग से जोड़ा फिर c को जोड़ दिया, तो उससे परिणामी सदिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही सहचार्य नियम है, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा। चलिए इसको थोड़ा फील करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे आ गया है, हम एक काम करते हैं, ये हमारा a हो गया, ठीक है, ये हमारा a है, लेट्स सपोज ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो बहुभुज के नियम से ये हमारा क्या हो जाएगा, r, और r बराबर क्या आएगा, यहाँ पे r बराबर आ रहा है a प्लस b प्लस c। अब देखिए हम ये वाला करते हैं, a प्लस b प्लस c। पहले आप b और c को जोड़ो, ठीक है। b कहाँ पे, ये रहा b, ये आपका b है, ये आपका क्या है c। इन दोनों को जोड़ लो, b प्लस c को जोड़ोगे तो ये b है, ये c है। तो इनके विपरीत क्रम में ऐसे है, तो इनके विपरीत क्रम में क्या आने वाला है, इनका परिणामी। ससुरा हो ही नहीं रहा है, a और b सॉरी, ये आपने b और c को जोड़ दिया, तो b और c के विपरीत क्रम में क्या आएगा, इनका परिणामी क्या हो जाएगा, b प्लस c, ठीक है, b प्लस c आ गया। अब इन दोनों परिणामी में आपको क्या जोड़ना है, a जोड़ना है। तो a कहां पे, ये रहा, है कि नहीं, ये रहा। देखो अब a b प्लस c एक ही क्रम में, ये देखो ये रहा a का क्रम, और आपको बस इसको देखना है, ठीक है। तो इन दोनों के विपरीत आप इसको मत देखिए, अभी आपने b और c को जोड़ के b प्लस c ला दिया, इनके विपरीत क्रम में क्या आएगा, r आएगा। यहाँ पे सचुरा r आएगा क्या, a प्लस b प्लस c आ रहा है कि नहीं। अब इसको देखिए, अब पहले अब आप
ए प्लस बी को जोड़ना, बाद उसमें सी जोड़ना, फिर भी सेम ही आएगा। ए प्लस बी, आप ए को ले लो, उसमें आप बी को ले लो, ठीक है। अब ए और बी जिस क्रम में है उसके विपरीत क्रम में क्या आएगा, ए और बी का परिणामी ए आ गया, ये आ गया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में क्या जोड़ दोगे, सी जोड़ दोगे, ये आपने सी जोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये जो परिणामी का क्रम है और सी का क्रम है एक ही है, ऐसे जा रहा है दोनों, उसके विपरीत क्रम में क्या आएगा बेटा, आर आएगा, और आर का वैल्यू क्या आने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी। देखो दोनों ही केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब ऐसे जोड़ो या फिर ऐसे जोड़ो, दोनों ही में परिणामी क्या आने वाला, समान। तो आप साहचर्य नियम लगा सकते हैं, ठीक है, सदिशों में। चलिए नोट इट डाउन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।